अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले के वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 बरकी रॉ के असरात इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये शुरू किया था, जिसमें से हमने बरकी दौर में तवानाई की मुंतकली ये पढ़ चुके हैं और बरकी रॉ का हरारती असर ये भी अच्छे से समझ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम बरकी रॉ का मिकनातीसी असर ये समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम दाएं हाथ का अंगूठे का कानून कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझेंगे, और सोलिनाइड क्या होता है और उसमें से बरकी रॉ के बहाव से पैदा होने वाला मिकनातीसी मैदान किस तरह का होता है। आइए हम शुरू करते हैं बरकी रॉ का मिकनातीसी असर। बच्चों, जैसा कि हमारी किताब में शक्ल नंबर 4.5 में बरकी रॉ के मिकनातीसी असरात के लिए 2 शक्लें दिखाई गई है। बज़ाहिर ये शक्लें एक जैसी नज़र आती है, लेकिन इसमें फ़र्क है। आइए हम उस फ़र्क को समझते हैं। हम इस शक्ल को आसानी के वास्ते नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसे हम नंबर 2 कहते हैं। शक्ल नंबर 1 में अगर हम देखें तो ये जो तार है इसका सिरा ए, शक्ल नंबर 1 में ये जो पॉइंट है तार का सिरा ए, ये बैटरी के मज़बत सिरे से जुड़ा हुआ है, जबकि तार का सिरा बी ये बैटरी के मनफी सिरे से जुड़ा हुआ है। जब हम इस तरह से अरेंजमेंट करके कुंजी यानी स्विच को ऑन करते हैं तो करीब में रखी मिकनातीसी सुई ये नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, यानी इसके अंदर हरकत होती है। ये नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हरकत कर रही है, ठीक है। हालांकि ये तार तांबे का है, लेकिन ये उसकी तरफ कशिश कर रही है, खींची जा रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए अब हम देखते हैं हमारी शक्ल नंबर 2 में। शक्ल नंबर 2 में पॉइंट ए को बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ा गया है। यहाँ पर हमने मज़बत सिरे से जोड़ा था पॉइंट ए को। शक्ल 2 में पॉइंट ए को हमने क्या किया, बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ दिया और पॉइंट बी को बैटरी के मज़बत सिरे से जोड़ दिया। इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद जब हमने कुंजी यानी स्विच ऑन किया तो अब हम देखते हैं कि मिकनातीसी सुई की हरकत की सिमत बदल जाती है, यानी वो बजाय नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में हरकत करने के नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में हरकत करती है। अगर मैं इसे आम और आसान ज़बान में कहूँ तो यहाँ पर तार में और मिकनातीसी सुई में दिफा होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोजीशन तार की तरफ कशिश की जाएंगी। यहाँ पर नॉर्थ पोजीशन और तार के बीच में दिफा हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोजीशन वाली सिमत ये ईस्ट की सिमत में घूम रही है। इसे ही हम आसानी से समझते हैं एक छोटे से एनिमेशन के ज़रिए से। हम देख रहे हैं कि लोहे की कील है जिस पे तार लपटी हुई है और नीचे पिन रखी है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इस लोहे की कील से ये पिन जा कर के चिपक जाती है। इसकी वजह क्या है बच्चों? यही मिकनातीसी असर है जिसे हम बरकी रॉ का मिकनातीसी असर कहते हैं। कि है तो ये लोहे की कील, लेकिन उससे ये पिन क्यों चिपक रही है? क्योंकि उसके अंदर से बिजली गुजर रही है। हम इसे इस तरह से बयान करते हैं कि जब किसी मौसिल में से बरकी रॉ गुज़रती है तो बिजली के गुज़रने तक मौसिल में मिकनातीसी ख़ासियत पैदा हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर तार में ये लोहे की कील में से बिजली गुज़र रही है और बिजली के गुज़रने की वजह से यहाँ पर पिनें लोहे के कील से चिपक रही है, लेकिन जैसे ही कनेक्शन टूटेगा ये पिन वापस नीचे गिर रही है। इसे ही हम बरकी रॉ का मिकनातीसी असर कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
आइए अब हम आगे देखते हैं कि मौसिल तार की मुख्तलिफ़ शक्लें कौन सी है। सबसे पहले तो अगर हमने तांबे का मौसिल तार लिया जो सीधी शक्ल में है तो हम इसे सीधा तार कहेंगे। अगर हमने उसे इस तरह से एक चक्कर एक राउंड में लिया तो हम इसे कहेंगे लूप या इसे हम हल्का कहेंगे। और तीसरी और अहम शक्ल है कि हमने तार को एक चक्कर में नहीं लपेटा है बल्कि कई मरतबा हमने इसको चक्कर दिया है, कई मरतबा हमने इसे घुमा करके लपेटा है। हम इसे ही कहते हैं सोलेनाइड। और ये 3 अलग अलग टाइप्स आपको बच्चों समझना है ताकि आगे जब हम इनके ज़रिए से पैदा होने वाले मिकनातीसी मैदान की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आए। आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सीधा तार अगर लिया जाए और उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो उसका बरकी मिकनातीसी मैदान क्या होगा। हमारी किताब में शक्ल दी गई है जहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। जैसा कि हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो चीज़ है ये तांबे का मोटा तार है जो सीधा है, यानी यहाँ पर हमारा मौसिले बर्क जो है वो एक सीधा तार लिया गया है। यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है मज़ाहमत है। यहाँ पर ये एमीटर है जिसके ज़रिए से हम बिजली को नापते हैं। इसके अंदर से कितनी बिजली बरकी रौ गुज़र रही है उसे हम इस एमीटर की मदद से नापते हैं। आगे यहाँ पर ये कुंजी है यानी स्विच है जिसके ज़रिए से हम करंट को ऑन ऑफ करते हैं। और बरक़े क़वा का फ़र्क मुहैया करने के लिए यहाँ पर बैटरी दिखाई गई है। ठीक है, तो बच्चों साथ में अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो चीज़ एक बारीक सी दिखाई गई है ये मिकनातीसी सुई है। जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं तो मिकनातीसी सुई की हरकत की सिमत इस तरह से होती है और यहाँ पर हम इन खतूत को मिकनातीसी मैदान कहेंगे। ये जो डिज़ाइन है जहाँ तक कि इस तांबे के तार में से बिजली के गुज़रने की वजह से जो मिकनातीसी खासियत पैदा हुई है वो जहाँ तक के असर करेंगी उस इलाके को हम मिकनातीसी मैदान कहेंगे। हमने मिकनातीसी मैदान को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए क्या किया कि हमने इसके ऊपर एक यहाँ पर हमने लोहे का बुरादा लगा दिया, लोहे का बुरादा रख दिया। और जब हमने इस तांबे के तार में से बिजली को गुजारा तो हमने देखा कि उस तांबे के तार के अतराफ़ में ये लोहे का बुरादा एक मखसूस तरीके से एक मखसूस पैटर्न में जमा हो गया और उस जमा होने का एक मखसूस इलाका था जहाँ तक कि ये तांबे के तार में से बिजली गुजरने की वजह से मिकनातीसी खासियत पैदा हुई है, उस हद तक के ही ये मिकनातीसी मैदान बना। आइए इस मिकनातीसी मैदान की शिद्दत को यानी ये कमज़ोर है या कवी है इसे हम ओरेस्टेड इस इकाई में नापते हैं। बच्चों आपको ये याद रखना चाहिए कि ओरेस्टेड असल में वो साइंसदान थे हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जिन्होंने बरकी मिकनातीसी मैदान के बारे में हमें मालूमात दी थी। आइए अब हम देखते हैं कि बरकी मिकनातीसी मैदान की सिमत कैसे मालूम की जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं शक्ल नंबर 4.7 में दाएं हाथ के अंगूठे का कानून इसे कहते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के कानून में हमने क्या किया है कि अगर आपने यहाँ पर मौसिल तार जो है वो सीधा मौसिल बर्क है और अपने दाएं हाथ से आपने सीधा बर्क मौसिल को इस तरह से पकड़ा है कि अंगूठे को बरकी बहाव की सिमत में रखा है जैसा कि हम यहाँ देखेंगे और मौसिल के अतराफ़ मुड़ी हुई उंगलियों की सिमत मिकनातीसी मैदान के मिकनातीसी खतूत की सिमत ज़ाहिर करती है। अब हम शक्ल को समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो यह हमारा दाएं हाथ है और दाएं हाथ में हमने ये तार को मौसिल बर्क को जो सीधा है वो पकड़ा है जिसमें बिजली ऊपर की तरफ गुज़र रही है और हमने अपने अंगूठे से इसी की तरफ इशारा किया है। इस तार के अतराफ़ में हमारी उंगलियां जो मुड़ी हुई है ये असल में मिकनातीसी मैदान की सिमत को बता रही है। यानी इस
कानून को हम किस नाम से बच्चों याद रखेंगे? दाएं हाथ के अंगूठे के कानून के नाम से। साथ ही इस कानून को कॉर्क स्क्रू कानून भी कहा जाता है, इस नाम से भी आज आप इसे याद रखिए। हो सकता है पेपर में दाएं हाथ के कानून के बजाय इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके वो आपसे इस सवाल को पूछ ले। आइए अब हम देखते हैं कि अगर मौसिल तार सीधे की बजाय दायरवी हल्का यानी लूप की शक्ल में हो और उसमें से बरकी रौ गुज़रे तो उस बरकी रौ के गुज़रने से पैदा होने वाला मिकनातीसी मैदान कैसा होगा। तो हम यहाँ पर हमारी किताब में जैसा कि शक्ल नंबर 4.8 है उसे हम समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो तार दिया हुआ है ये हमारा तार का एक हल्का है, ठीक है। हमने तार को एक राउंड शेप के अंदर लिया हुआ है और इसके अंदर से हम बिजली को गुजार रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिजली के गुज़रने की सिमत ये बताई गई है, यहाँ से बिजली ऊपर जा रही है और यहाँ से बिजली के बहाव की सिमत को बताया गया है और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है। इस सूरत में अगर हम मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत देखें तो वो ख़ुतूत इस तरह से होते हैं कि दोनों सिरों की तरफ ये हम मरकज़ दायरे बनाते हैं। इस तरह से ये मिकनातीसी मैदान उस वक्त बनेगा जब बरकी रौ एक लूप में से गुज़रेंगी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि लूप में से बरकी रौ गुज़रने की वजह से जो मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत बनते हैं वो हम मरकज़ दायरे होते हैं और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएं ये दायरे बड़े होते जाते हैं। इसमें से कितनी बरकी रौ गुज़र रही है उसके ऊपर ये मुनहसिर होती है कि ये मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत कितनी दूर तक के फैले होंगे या ये हम मरकज़ दायरे कितने बड़े होंगे। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं कि अगर सोलिनाइड से बरकी रौ की वजह से पैदा होने वाला मिकनातीसी मैदान कैसा होगा। जैसा कि हम यहाँ पर हमारी किताब में शक्ल नंबर 4.9 सोलिनाइड से बरकी रौ गुज़रने पर पैदा होने वाले मिकनातीसी मैदान के मिकनातीसी ख़ुतूत इस हेडिंग से शक्ल दी गई है, जिसमें दरमियान में सोलिनाइड बताया गया है और यहाँ पर अतराफ़ में मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत बताए गए हैं। इसी शक्ल को थोड़ा सा आसान करके हमने आपके सामने रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो दरमियान में है ये हमारा सोलिनाइड है। इस सोलिनाइड के दो सिरे को, एक सिरे को हमने बैटरी के मस्बत सिरे से जोड़ा है और दूसरे सिरे को हमने बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ा है। जैसे ही बिजली ऑन करते हैं ये जो आसमानी कलर से आपको नज़र आ रहे हैं ये मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत इसके अतराफ़ में बिजली के ऑन होते ही यानी बरकी रौ के गुज़रते ही बनते हैं और बरकी रौ के गुज़रने को बंद कर दिया जाए तो ये मिकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सोलिनाइड से बरकी रौ की वजह से पैदा होने वाला मिकनातीसी मैदान किस तरह का होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।